आई दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी ऑनर्स जो भी स्टूडेंट लिए हैं हिंदी ऑनर्स पार्ट 2 में। पार्ट 2 का क्या है, हिंदी ऑनर्स जो है बीए का, आर्ट्स से बीए पार्ट 2 जो हिंदी ऑनर्स है, क्या है हिंदी ऑनर्स का कौन सा पेपर है, ये पेपर 4 है। कौन सा पेपर 4 है? चौथा पेपर सेमेस्टर। देखिए यहाँ पे आज बात होगी चित्ररेखा के बारे में। चित्ररेखा जो उपन्यास है उसके बारे में। और चित्ररेखा को लिखा किसने है, तो इसमें इसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। चित्ररेखा में मेन नायक कौन, नायिका कौन है? चित्ररेखा ही है मेन नायिका। और इसके आसपास और सब भी है। गुरुजी आए हैं, 2 शिष्य आए हैं। देखिए क्या क्या होता है आगे, तो आपको हम बताएंगे दूसरा वीडियो में। तब तक यहाँ पे एक व्याख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये व्याख्या में क्या कहता है। तो इसमें क्या कहता है, तुम समझती हो कि जो स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है वह अंधकार है। क्या है? अंधकार है। ये किसने कहता है? तो मैं बताऊंगा बाद में किसने कहता है। तो क्या है? अंधकार है। उसके बाद माया है। क्या है? यहाँ पे अंधकार भी है और क्या कहता है, माया भी है। देखिए दो वर्ड इसके लिए निकालती है। कितने वर्ड? 2 वर्ड निकालती है इसके लिए। वो तो पहले क्या कहता है, वो माया अंधकार है, दूसरा वो माया है। तुम्हें मेरे विकृत सिद्धांतों से भय होता है। क्या कहता है? विकृत सिद्धांतों से भय होता है, पर यह तुम्हारी धारणा निर्मूल है। क्या है? निर्मूल है। देखिए पहला यहाँ 1, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे आया चौथा सेंटेंस। देखिए शब्द देखिए किस तरह उसको अपनी बात से मोहित करती है और उसको किस तरह धिक्कारती है इस लड़की को। देखिए क्या कहता है, फिर से पढ़िए। यहाँ पे आपको इसी में आंसर, इसका व्याख्या जो है आपको इसी में मिल जाएगा। आपको इसमें आराम से पढ़िए। तुम समझती हो कि जो स्त्री तुम्हारे सामने, मतलब वो स्त्री क्या है जो तुम समझ गए हो, वो किसको कहता है? उस जो दीक्षा लेने जिसके पास गया था उसको कहता है। ये कौन? लड़की कहता है। तुम समझती हो कि तुम्हारे सामने जो खड़ी है, स्त्री मतलब लड़की होती है, खड़ी है, वह अंधकार है, माया है। अंधकार भी है, माया भी है। तुम्हें मेरे विकृत सिद्धांतों से भय होता है, पर यह तुम्हारी धारणा निर्मूल है। मतलब ऐसा तुम मत सोचो, ऐसा गलत है, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सोचना चाहिए, आइए क्या कहते हैं आगे में, इसका व्याख्या की बात की जाए। और आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, लगभग 200 वर्ड में लिखना है। और ये 5 नंबर का व्याख्या आएगा और आपको लिखना है 2 नंबर में। तो यहाँ पे कितना व्याख्या देगा? 3 देता है, 5 नंबर करके देता है 3। और क्या कहता है कि यहाँ पे आपको 5 देगा, 5 में से किन्हीं 3 को लिखना है। तो ऐसे लिखना है। और आइए क्या कहता है इसमें देखते हैं। व्याख्या यहाँ पे पहले आपको लिखना क्या है कि यह प्रस्तुत व्याख्या या प्रस्तुत पद हमारे हिंदी चौथा पेपर से ली गई है और यह चित्ररेखा उपन्यास से ली गई है, चित्र उपन्यास। और इनके लेखक है, क्या कहती है, देखिए यहाँ पे कहती है कि आपको तो इतना लिखना है, इसको आप लिखिएगा, जगह लिखना ही है। इसको लिखने के बाद आपको 1 नंबर आंख बंद करके देगा। आपको कितना नंबर देगा? 1 नंबर तो ऐसे ही दे देगा आपको, जैसे कि कौन उपन्यास से लिया गया, कविता से लिया गया, आप इतना तो जानते हैं और किसने लिखा है इतना तो बता दीजिएगा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अब देखिए आगे यहाँ पे लिखना है, स्टेप छोड़ के, एक स्टेप मतलब 1-2 लाइन छोड़ के उसके बाद लिखना है आपको। क्या लिखना है देखिए कि प्रसंग को गुप्त के वातावरण को प्रस्तुत किया गया है। सामंती, भोग विलास, तपस्वी का अधिकक्ष, नर्तकी का समाज में स्थान। मतलब ये नर्तकी जो है, इसको नर्तकी का स्थान देख के उसको धिक्कारती है। कौन? स्कंद गुप्त। उसके बाद आगे देखिए, उस समय में पुरुष और महिला वर्ग का अलगाव आदि बातें गुप्त काल के अनुपम ही है। उस उपन्यास में कुमारगिरी और बीजगुप्त दोनों हैं। यहाँ पे क्या है? कुमारगिरी और कौन है? दोनों के दोनों हैं। देखिए कौन कौन है यहाँ पे जो सभा बैठी थी उस सभा में यहाँ पे कौन कौन आए हैं, तो यहाँ पे आया है कुमारगिरी और बीजगुप्त। कुमारगिरी और बीजगुप्त यहाँ पे दोनों आया है। उसके बाद आगे देखिए, आगे दोनों मिलके क्या कहता है कि यहाँ पे कि कुमारगिरी को यह बात बर्दाश्त नहीं होता है। क्या बर्दाश्त नहीं होता है? ये जो अंधकार की बात कह रही है तो इसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो आगे इसने क्या कहता है उन लोगों के सामने, तो चित्ररेखा देखिए
बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए वह चित्ररेखा के सामने हट जाने की बात कहती है। अब इसको देखिए, चित्ररेखा को हट जाने की बात कहती है। यहाँ पे कुमार गिरी जो कहता है, तो इसको ये कहता है, और ये क्या कहता है, इसको जो बर्दाश्त नहीं होता ये हट जाने की बात कह रही है। यहाँ पे कहता है कि तुम अभी यहाँ से जाओ, बाद में तुम बात करना। देखिए उसके बाद आगे क्या कहता है, कुमारगिरी चित्ररेखा के नर्तकी को दर्शन के विकृत सिद्धांतों की दासी समझती है। इस क्या समझती है, विकृत जो सिद्धांत है उसका ये दासी समझती है। कहा कि यहाँ पे सिद्धांत था तो उसका दासी समझती है। क्या समझती है, दासी, मतलब ये दासी समझती है। उसके बाद देखिए, दासी समझती है, अतः चित्ररेखा स्पष्ट कहती है कि उसे सिद्धांतों से भयभीत नहीं होता। वो यहाँ पे दीक्षा लेने आई थी। कौन, चित्ररेखा जो है यहाँ पे दीक्षा लेने आई थी। चित्ररेखा यहाँ पे क्या करने आई थी, तो यहाँ पे आई थी वो क्या करने, सभा में दीक्षा लेने आई थी। किससे आई थी, तो यहाँ पे आया था कुमारगिरी से। क्या कहता है, उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या कहता है, यहाँ पे जबकि चित्ररेखा ने उसे दीक्षित होने के लिए कहा, कुमारगिरी चित्ररेखा नर्तकी को दर्शन से विकृत किया। कुमारगिरी क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया। लेकिन ये आई थी इसके पास, किसके पास, बीजगुप्त के पास जो आई थी, वो दीक्षा लेने आई थी। कौन, चित्ररेखा दीक्षा लेने आई थी, उसको यहाँ से हटा दिया। ऐसा उसके पास ऐसा कुछ बात बोला कि वो खुद बेचारी क्या करती है, अब तो हटना ही था। लेकिन वो कहता था कि हमसे डरो मत, हमें दीक्षा चाहिए। क्या चाहिए, दीक्षा चाहिए। उसके सामने खड़ी औरत अंधकार है, माया है। अब देख, कुमारगिरी के सामने क्या है, औरत जो खड़ी थी तो वो समझती थी कि एक अंधकार है, एक माया है। लेकिन ऐसा इसमें बीजगुप्त नहीं समझती थी। ठीक, उसका ठीक उसी का उल्टा समझ रहा है कौन, बीजगुप्त। उसको अतः यह चित्ररेखा कुमारगिरी के भ्रम का निवास करती है। देखिए, अतः यह चित्ररेखा क्या करती है, चित्ररेखा जो नर्तकी थी, लड़की थी, ये क्या करती है, कुमारगिरी का जो वो भ्रम में पड़ जाती है और उसे निवास करती है भ्रम में। उसका मतलब भ्रम में निवास करती है। उसके बाद देखिए, यहाँ चित्ररेखा कुमारगिरी के भ्रम का निवारण करती है। संवाद सजीव एवं आकर्षक है। ये जो संवाद है, ये जो बातचीत है, ये पे क्या है, बहुत आकर्षक बातचीत था कुमारगिरी के बीच। और इसका क्या होता है, कुमारगिरी, बीजगुप्त और चित्ररेखा के बीच था। तो मेन काम क्या था कि कुमारगिरी जो यहाँ पे समझता था, क्या समझता था कि ये अंधकार और माया की जाल जो है, ये पे यहाँ पे जो बिछा रखा था, तो ये बिल्कुल गलत था। ये इससे हट के नर्तकी जो है, ये जो नर्तकी थी चित्ररेखा, तो नर्तकी से हटके, मतलब वो काम नहीं करना चाहती थी, उससे हटके इससे दीक्षा लेने के बाद ये एक शिष्य बन जाती और उसके सामने रहती। लेकिन ऐसा इसने सोचा नहीं। इसने सोचा कि अंधकार है, माया जाल है, इसका सिद्धांत बिल्कुल खत्म कर दिया। इसका मतलब उसके पास कोई महत्व इसका नहीं रहा। ठीक, उसी का उल्टा सोचने के बाद ये धारण किया। उसके बाद क्या किया, बाद में फिर आया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सारांश क्या कहता है। तब तक के लिए जय हिंद।